सो हेलो गाइस। सो मैं मतलब कोई ऐसे फैंसी चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल होता है तो कोई आता है, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जो मैटर करती है चीज़ ये मैटर करती है कि इस चैनल का पर्पस क्या है। उसी के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली ये चैनल का पर्पस यही है कि मुझे इसको एज ए मीडियम यूज़ करना है ताकि मैं अपना इंग्लिश का कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकूँ। मैं यहाँ रोज़ जर्नलिंग करूँगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने बारे में बताऊँगा, वो भी इंग्लिश में, कि मेरा दिन कैसा गया, क्या क्या मैंने किया, एवरीथिंग। सो वही है। और एक्स्ट्रा इस चीज़ में हम इस चैनल में यहाँ ये कर सकता हूँ कि मैंने अगर कोई कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग पढ़ा है, मैंने कुछ भी पढ़ा है, मतलब जैसे न्यूज़ हो गया या कोई स्टार्टअप हो गया या कोई भी बिज़नेस केस स्टडी हो गया, किसी कंपनी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, कोई नई पॉलिसी आई है, कुछ करंट अफेयर्स में या कुछ न्यूज़ में, कुछ भी इवेंट हुआ हो, जो मैंने पढ़ा है वो मैं इंग्लिश में प्रेजेंट करूँगा। बट वो मतलब आप एज ए नॉलेज के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मैं वो ऑथेंटिक सोर्स से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मैं मतलब कंफर्म नहीं बोल सकता। आप उसे एज ए नॉलेज यूज़ ना कीजिए। आप थोड़ा मतलब खुद भी रिसर्च कीजिएगा अगर आपको जानने का मतलब उसमें इंटरेस्ट हो। और हाँ, तो मेरे को खुद का इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों इम्प्रूव करना है, ये मतलब मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ दिन पहले मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था। वहाँ मेरे को बहुत सारे आंसर्स पता थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो भी मैं आंसर्स दे रहा था, या तो वो कुछ कुछ करेक्ट हो रहे थे और बहुत कुछ मतलब बहुत आंसर्स कंफ्यूजिंग हो रहे थे। मतलब मैं खुद के पॉइंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा था। मतलब एक पैराग्राफ में जो आंसर दे रहा था, पहले पॉइंट में मतलब पहले सेंटेंस में कुछ बोला, फिर दूसरे सेंटेंस में उसको ऑपोजिट ही बोल दिया। ऐसा ये मतलब नर्वसनेस की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है पता नहीं। बट मैंने जब हिंदी को एज ए मीडियम यूज़ किया था अपना आंसर्स देने के लिए, तो वहाँ मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था एज सच। तो उससे मेरे को ये पता चल गया कि नर्वसनेस तो ऐसा कुछ है नहीं, बट प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में है, इंग्लिश के पर्टिकुलरली। तो उसी की वजह से ये मतलब चैनल बनाया हूँ। और हाँ मतलब ये सब चीज़ हिट क्यों किया मुझे, क्योंकि होता है ना यार, मतलब जैसे आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल वेस्ट कर दिए हैं। तो मेरी ज़िंदगी के 20 साल हो चुके हैं और मेरे को नहीं लगता कि मैंने एज सच कुछ बड़ा किया है। मतलब कुछ बड़ा किया है जो मैटर करता है। मतलब कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि ये एक अचीवमेंट है। मेरे को ये नहीं लगता कि मैंने कुछ मतलब एज सच कुछ बिग अचीवमेंट किया है, मेरे को नहीं लगता। तो मेरे को खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे को खुद को अच्छे हैबिट्स लानी है ताकि मैं कुछ मतलब कर सकूँ, कुछ अच्छा मतलब मीनिंगफुल कर सकूँ। मेरे को अभी तक जितना हुआ है मेरे को तो मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, तो वही चेंज करना है। और आपने सुना होगा ईगल के बारे में। तो उनकी लाइफ स्पैन अराउंड 40 to 50 ईयर्स होती है। तब उनके जो चोंच होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, नाखून भी मतलब ऐसे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उनके। जो पंख होते हैं वो भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ। तो उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो मर जाएं या तो वो एक पेनफुल चेंज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो पेनफुल चेंज जो होता है, बहुत सारे चूज़ करते हैं पेनफुल चेंज का। और उसमें प्रोसेस ये होता है कि उनको एक बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ना होता है, और वहाँ उनको वो पथरीले मतलब कुछ भी पथरीला है वहाँ अपनी चोंच को टकराना होता है बार बार। टकरा टकरा के उनकी चोंच टूट जाती है। टूटने के बाद एक नया चोंच आता है। वो नए चोंच से वो अपने जो हाथ के पंजे होते हैं उसे वो उखाड़ लेते हैं, फिर नए पंजे आते हैं। फिर वो अपने पंख उखाड़ लेते हैं, फिर नए पंख आते हैं। और ये टोटल प्रोसेस 150 दिन का होता है। और इस 150 दिन के बाद ईगल को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। उसकी ज़िंदगी और 30-40 साल की हो जाती है, मतलब और 30-40 साल वो जिएगा। तो मुझे भी एक ईगल की तरह ही खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब मुझे अपने खुद के पुराने वाले सेल्फ को एकदम मार ही देना है, और एक नया सेल्फ को एक मतलब लाना है इस दुनिया में। बिकॉज़ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब
वो मैं करता नहीं हूँ। मतलब मेरे को पता है कि क्या करना है, बट वो कर ही नहीं पाता। मतलब एज सच उतना कोई मतलब स्किप हो जाता है या कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं या कभी छोड़ दे रहे हैं कभी कर रहे हैं। तो मैंने भी मतलब एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि बहुत हो गया, अब मतलब ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, अब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है आपको। तो तब आपको जब हिट करता है ये अंदर से, तब आप कुछ चेंजेस लाते हैं। और अगर ये आपको हिट नहीं करता है और आप खुद को चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप नहीं लाएंगे, बिकॉज जब तक आपको अंदर से आवाज़ नहीं आएगी आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो वही आवाज़ मेरे को अंदर से आई, तो मुझे अभी अपने आप को बदलना है। सो बदलेंगे खुद को हर तरीके से, फिज़िकली मेंटली हर तरीके से। मतलब खुद को अच्छा बनाना है, रोज़ इम्प्रूव करना है। तो और हाँ, जैसे खुद को इम्प्रूव करना है तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये जितने भी वीडियोस होंगे मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। मैं इसमें कोई टेक एक्स्ट्रा टेक नहीं लूँगा। मतलब जो भी होगा ये सब वन टेक में ही शॉट होगा। और इसका रीज़न ये है बिकॉज़ अब देखिए, आप कोई भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ आपको दूसरा मौका नहीं मिलता, राइट। आप जो एक बार बोलेंगे वो चला गया, वो इंटरव्यूअर ने सुन लिया, आपने बोल दिया, वो वापस नहीं आएगा, राइट। आपका इंप्रेशन जो पड़ना था वो पड़ गया। क्योंकि मैं समझता हूँ आप किसी के साथ भी बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है, मेरे को ये लगता है। और आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से आपको जज किया जाता है और आपको देखा जाता है कि आप वैसे ही होंगे। और वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। चेंज कर सकते हैं बट बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा भी वही है। मतलब मेरे को ऐसे खुद को काबिल बनाना है कि मैं मतलब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उसमें मैं अपना 100% दे पाऊँ। और अगर मैं सोच लीजिए यहाँ मतलब अच्छे सब्सक्राइबर्स हों, अच्छे मतलब ग्रो करूँ, उसके लिए अगर मैं करूँगा तो मेरे को बहुत टेक्स लेने पड़ेंगे। तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। एडिटिंग कर लूँगा उसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, बट वो करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, राइट। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि मेरे को खुद को इंग्लिश कम्युनिकेशन में बेटर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। तो अभी के लिए वहीं अचीव करता है। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं अभी तक उतरा नहीं हूँ या यूट्यूब की दुनिया में नहीं उतरा हूँ। तो ये मैं मतलब यूट्यूब को एज ए मीडियम यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। यहाँ मैं सक्सेसफुल होता हूँ या नहीं वो अलग की बात है, मतलब दूर की बात है। वो होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो भी बढ़िया। सो हमें सिर्फ मतलब अपना पर्पस को अचीव करना है, अपने गोल को अचीव करना है। और अभी के लिए मेरा गोल है कि मेरे को खुद को इंग्लिश कम्युनिकेशन में सुधारना है। सो देर विल बी नो एडिटिंग, देर विल बी नो मोर देन वन शॉट। जो भी होगा वन शॉट में ही होगा। सो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, आपको कोई फैंसी कंटेंट ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ जो भी है वो वन टेक में ही देखने को मिलेगा। और और हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, आज है 2025 की आखिरी रात। अभी कितना, अभी एग्जैक्टली 100 मिनट बचे हैं। 26 मतलब 2026 आने में 100 मिनट बचे हैं, एग्जैक्टली 100 मिनट। सो अभी 99 हो गए। तो 99 मिनट बचे हैं, उसके बाद 2026 में हम एंटर करने वाले हैं। सो मैं मतलब आज की रात अपने पुराने वाले को मार दूँगा। और कल से एक नया बंदा आपके सामने होगा और वो अपनी जर्नलिंग करेगा रोज़। आपको रात के 10 बजे तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसकी जर्नलिंग का बेसिकली इंग्लिश में रहेगा। और वहाँ वो दिन में क्या किया, सारे गोल्स कंप्लीट हुए या नहीं। और मैंने हाँ मतलब न्यू ईयर के लिए मैंने 21 रिजोल्यूशंस लिए हैं। मतलब मेरे को 21 हैबिट्स अपने मतलब रोज़ के शेड्यूल में वो करना ही है, जैसे भी करके करना है। और वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब वो करना ही है जैसे करके भी। तो वही मैं आपको रोज़ जर्नलिंग के वीडियो में आपको बता दूंगा कि 21 में से कितने हैबिट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। तो यही है, वीडियो में यही रहेगा। और हाँ, अभी मेरे सारे दोस्त पार्टी करने गए हैं, हमारे कॉलेज की पार्टी हो रही है। सो मैंने अगले साल किया था, मैंने मतलब अगले अगले नहीं, पिछले 2 साल किया था मैंने, पार्टी किया था। मैं तभी भी सोचा था कि मैं खुद में चेंजेस लाऊंगा और वो सब करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब वहाँ बॉन फायर टाइप का एक होता है, तो वो पार्टी में, न्यू ईयर की पार्टी में, तो
उस आग के सामने मैंने बोला था कि मैं खुद के पुराने वाले को कर दूँगा मतलब पुराने वाले को मार दूँगा, नए वाला करूँगा, रिजोल्यूशंस लाऊँगा, ये वो। बट ऐसे मैंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए थे। बट इस साल मतलब मैं सीरियस हूँ, बिकॉज़ मैं पार्टी नहीं जा रहा हूँ। बिकॉज़ पिछले 2 साल में क्या होता था, मैं पार्टी जाता था, ऐसे मैं आता था कि ना 1 बजे तक आऊँगा, 1 बजे आओगे, आपको सुबह तो आप नहीं उठ पाओगे, तो सुबह आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज होना था वो छूट गया, तो बाकी भी आप दिन भर सोचते रहोगे कि ये छूट गया, मेरा पहला दिन ख़राब हो गया, ये बार बार सोचते रहोगे। तो मुझे कोई ऐसा मौका देना ही नहीं है कि मेरा वो 21 हैबिट्स छूट जाए। मुझे कैसे भी करके वो 21 हैबिट्स जो मैंने रिजोल्यूशंस लाए हैं वो कंप्लीट करना ही है। मतलब नॉन नेगोशिएबल करना ही है, ये करना है, जैसे भी करके करना है। तो पार्टी वार्टी गई, सब चीज़ भाड़ में। अभी खुद को चेंज करना है, बिकॉज़ चेंज करना ही है और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज़ ईगल का माइंडसेट, या तो आप मर जाओ या तो आपको एक पेनफुल चेंज से गुजरना पड़ेगा। अब ईगल का होता है 150 दिन, मेरा होगा 365 दिन का। अब आपको 2027 आने से पहले आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक मेरा जो सेल्फ आप देखेंगे, आप मेरे लास्ट वाले मतलब 2026 के लास्ट वाले दिन में जो वीडियो होगा उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। आप मेरा कंपेयर कर लीजिएगा। मुझे मतलब 100% गारंटी है कि मैं इम्प्रूव कर ही लूँगा। तो वही है। और हाँ, ये 2025 की आखिरी रात है, 26 आने वाला है, तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की। और भगवान करे आपको हर चीज़ मिला आप जो आप चाहते हैं इस नए साल में। और हाँ, एक्सेंट के बारे में थोड़ा बोलता हूँ। तो मैं कोई भी मतलब ऐसे नॉर्दर्न या ऐसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट से बिलोंग नहीं करता। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एक्सेंट है उसमें जब हम इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा मतलब ऑड लगता है और फ़नी टाइप लगता है, बहुत लोग हंसते भी हैं ऐसे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ एक्सेंट ही हमारा वैसा है। और आप वो चीज़ पे हंस रहे हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल था ही नहीं, बिकॉज़ हमें बर्थ वहाँ मिली है, हमें वहाँ का लैंग्वेज मिला है, हम वो लैंग्वेज बोलेंगे, हमारी एक्सेंट वैसी ही बनेगी, राइट। तो उस चीज़ में हमारा कोई कंट्रोल नहीं था और उस चीज़ में आप हंस रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर वैसे देखा जाए तो आपकी इंग्लिश मतलब इंडिया की जो इंग्लिश है वो किसी और के लिए वो भी मतलब उनको भी हंसी आ रही होगी, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। तो वहीं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एक्सेंट की वजह से अगर थोड़ा मतलब आपको फ़नी लगे या कुछ भी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। उतना मतलब एक्सेंट की वजह से थोड़ा चेंजेस आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। और हिंदी में मैंने बहुत काम किया है और हिंदी मतलब ठीक ठाक बोल देता हूँ और मतलब यहाँ एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं आता। इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल देता हूँ, बट प्रॉब्लम आता है कुछ कुछ वर्ड्स में थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। और हाँ, मैं मतलब थोड़ा क्रॉस ब्रीड टाइप का हूँ, बिकॉज़ मेरे पापा का मतलब जो रीजन का लैंग्वेज है और मेरी मम्मी के रीजन का लैंग्वेज है वो टोटली डिफरेंट है। सो वो दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। मेरे पापा को मेरे मम्मी के रीजन का लैंग्वेज आता है, तो मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ उनके लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारे घर में सारे मतलब जितने भी हैं सब मेरी मम्मी से उनके रीजन के लैंग्वेज के साथ ही बात करते हैं, राइट। और मैं अपनी मम्मी के साथ उनके रीजन के लैंग्वेज के साथ बात करता हूँ। मैं अपने पापा के साथ भी मतलब मेरी मम्मी के रीजन के लैंग्वेज के साथ बात कर लेता हूँ, बट थोड़ा ज़्यादा और फॉर्मल बन जाता हूँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह वो आ जाता है उसमें। और मतलब पापा के लिए थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। और दीदी के साथ मैं मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा इनफॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं होती है। तो ऐसा है, मतलब मैं 2-3 लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आ ही जाता है। बिकॉज़ क्या होता है प्रॉब्लम कि अगर आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बोलना है और आपको उसी लैंग्वेज में वो वर्ड याद ना आए, हिट ना करे, तो अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस जानते हैं ना, तो क्या होगा, आप वो दूसरे लैंग्वेज में से वो वर्ड उठा के यहाँ आप ऐड कर लेते हैं। मतलब वो आपके रिफ्लेक्स में ही आ जाता है, वो अपने आप हो जाता है, आप नहीं भी करना चाहते तो भी वैसे जल्दी से वो आ जाता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मैं मतलब वर्ड्स एक्सचेंज हो जाते हैं और मेरे को डिफरेंस पता नहीं लगता, बिकॉज़
मैं मतलब बचपन से ही मेरे पापा के मतलब दीदी के साथ अलग, पापा के साथ अलग, मम्मी के साथ अलग, सबके साथ अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मिक्स हो ही जाता है, मतलब एकदम बहुत मिक्सचर हो गया है। तो आ, वही प्रॉब्लम है। तो एक्सेंट का अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर लीजिएगा। और बस इतना ही मिलता है, और 1 साल तक करके देखते हैं क्या होता है, कैसे जाता है, और सब सही जाता है या नहीं। आ, और हाँ, इस चैनल में मैं एक्स्ट्रा चीज़ ये करूँगा कि मैं यहाँ मतलब जर्नलिंग के साथ एक्स्ट्रा चीज़ ये करूँगा कि अगर मैंने दिन में कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो भी डालता रहूँगा। तो अगर कोई स्टार्टअप हो गया, कोई न्यूज़ हो गया, कोई करंट अफेयर्स हो गया, कोई कंपनी हो गई, या कुछ भी मतलब जो मैंने पढ़ा है तो उसके बारे में बोल दिया करूँगा। और बस इतना ही है। न्यू ईयर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल से मिलते हैं। और आपको हाँ ठीक, आपको 10 बजे तक रात के आपको वो अपलोड मिल जाएगा, मतलब जो वीडियो होगा 10 बजे के बाद वो नहीं खींचेगा, मतलब एग्जैक्टली आपको 10 बजे तक तो मिल ही जाएगा, उससे पहले मिल जाएगा। तो आपको रोज़ का रोज़ मिल जाएगा। और ये मेरी ग्रोथ की जर्नी है। तो ये तो, इसमें बाकियों का क्या फ़ायदा होगा मेरे को नहीं पता, बट हाँ मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। और आपको शायद मिल सकता है, अगर आप भी इस जर्नी में हैं, मतलब आपको भी अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारना है, तो आप इसे एज अ मतलब खुद का भी मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर सोच लीजिए आप थोड़ा फियर है कैमरे का, तो आप अपलोड ना करके आप मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, आप ये देख के आप खुद को अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड कीजिए, और खुद ही मतलब ड्राइव में सेव कर लीजिए, और देखिए इम्प्रूवमेंट। सो ऐसे ही आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो यही है इस चैनल का मोटिव। इसमें देखते हैं क्या होता है, भगवान ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे। बट कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं यानी वो मैटर नहीं करता, हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन में सक्सेसफुल होना है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो कल से मिलते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर।